मैं जान सकती हूँ लोगों की एज और मैं जान सकती हूँ लोगों का नाम। लोगों का नाम जानना तो बहुत आसान है और लोग अक्सर अपनी एज के बारे में झूठ बोलते हैं, सो मैं एज ही पिक करूंगी। गुड मॉर्निंग मॉम, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बेटा, और तुम्हें मेरा बर्थडे याद है? ऑफ कोर्स मॉम। एंड मॉम, आज आप कितने साल की हो गई हो? हाँ, तुम्हें नहीं पता मैं कितने साल की हो गई हूँ? नहीं नहीं, मुझे याद है, आज आप हो गई हो 40 साल की। चलो अब जल्दी से स्कूल जाओ वरना तुम लेट हो जाओगी। ओके मॉम, बाय बाय। हाय रिया, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं यार, बस थोड़ी सी स्ट्रेस में हूँ। हाँ, तुम 19 ईयर्स की हो, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? हमारी क्लास में तो सभी बच्चे 17 ईयर्स के हैं। क्या तू भूल गई है कि लास्ट स्टैंडर्ड में मैं फेल हो गई थी और मैंने एक ही क्लास 2 बार की थी, तो ऑब्वियसली मैं 19 ईयर्स की तो होंगी ना। हाँ, आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। सॉरी अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया हो तो। बच्चों, तुम्हारी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आई है, माया। देखो ये माया है, सब लोग माया का वेलकम करो। यार इसका ड्रेसिंग सेंस कितना अच्छा है। वाओ, ये कितनी सुंदर है। हम इसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं, ओके? लेकिन हम उसे ऐसे अपने ग्रुप में शामिल नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता भी नहीं है कि उसकी एज 17 है या नहीं। लेकिन इसको देखने में तो ये लग रहा है कि ये 17 ईयर्स की है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखने में लग रही है तो क्या हुआ? हमें एग्जैक्ट उसकी एज पता तो नहीं है ना, और हम ऐसे ही किसी को अपने ग्रुप में शामिल नहीं कर सकते। तुम दोनों चुप रहोगी, मैं अपने आप पता कर लूंगी कि उसकी एज 17 है या नहीं। हाय क्लास, माय नेम इज माया। ओके जिया, तुम जल्दी से देखकर बताओ कि इसकी एज कितनी है। हाँ, इसकी एज यहाँ पर शो क्यों नहीं कर रही? सॉरी गाइस, मैं इसकी एज देख ही नहीं पा रही हूँ। आई एम रियली सॉरी। ग्रेट। कितनी अजीब बात है ये, मैं उसकी एज क्यों नहीं देख पा रही हूँ? अजीब बात तो ये है कि स्कूल के सारे लड़कों को उस पर क्रश हो रहा है। पता नहीं सब पर क्या जादू टोना किया है उसने। यार मैंने सुना है कि अगर हम किसी की एज देखने का ट्राई करें और हमें उसकी एज ना दिखे तो हमें उसे हिट कर देना चाहिए, जिससे हमें उसकी एज जरूर दिख जाएगी। मुझे उसे हिट करना होगा। मतलब तुम दोनों ये चाहती हो कि मैं स्कूल से निकाल दी जाऊँ, है ना? लेकिन मैंने अगर उसे हिट नहीं किया तो मुझे उसकी एज कैसे पता चलेगी? ओके फाइन, मैं माया को थप्पड़ मारूंगी जिससे मुझे उसकी एज पता चल जाएगी। ओके, ये सब तो ठीक है, लेकिन वो मिलेगी कहाँ? वो वहीं नीचे हॉल में होगी और सब लड़कों ने उसे घेर रखा होगा। चल हम वहीं जाकर उससे मिलते हैं। तुम तीनों को माया के करीब आने की कोई जरूरत नहीं है। रिलैक्स गाइस, मैं माया की क्लासमेट हूँ और मैं उससे होमवर्क के बारे में कुछ पूछने आई हूँ। ओह अच्छा, 1 मिनट यहीं रुको। हे जिया, मैंने सुना तुम मुझे ढूंढ रही थी। जिया, जल्दी से उसकी एज पता करो। जिया, जल्दी से उसे थप्पड़ मार, जल्दी कर। हाँ जिया, कितनी है इसकी एज? हाँ, इसकी एज 17 ईयर्स ही है। वाओ, फिर तो हम इसे अपने ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। हाँ, 45 ईयर्स, लेकिन वो देखने में तो बिल्कुल 17 साल की लड़की जैसी दिख रही है। मुझे जाकर उससे बात करनी चाहिए। हे माया, मुझे पता है तुम्हारी रियल एज क्या है। तुम्हारी रियल एज 45 ईयर्स है, तो तुम 17 ईयर्स की कैसे दिख रही हो? बताओ मुझे। नहीं नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मेरी एज 45 नहीं है, मेरी एज 17 है। देखो, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ मुझे, टेल मी। छोड़ो मुझे। मॉम, आई एम होम। क्या हुआ बेटा, तुम थोड़ी टेंशन में लग रही हो? मॉम, मेरी क्लास में एक लड़की आई है जो अपनी एज 17 साल बता रही है, लेकिन जब मैंने उसकी रियल एज देखी, उसकी रियल एज 45 थी। तो वो मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? क्या तुम्हारे पास उस लड़की की कोई फोटो है? क्या पता मैं उसे जानती हूँ। नहीं मॉम। ओके बेटा, तुम जल्दी से लंच कर लो और रेस्ट कर लो। ओके मॉम। यार ये इतनी रात को प्यास क्यों लगती है? अब पानी पीऊंगी तो सुबह सुबह बाथरूम का प्रेशर होगा और फिर पूरी नींद खराब हो जाती है। हेलो माया, ये इतनी रात को मॉम फोन पर किससे बात कर रही है? जाकर सुनती हूँ। हेलो माया, क्या तुम आज जिया के स्कूल में आई थी? पता नहीं क्यों मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि जिया जिस लड़की के बारे में बात कर रही थी वो तुम हो, लेकिन मुझे ढंग से कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या तुम आई थी जिया के स्कूल में? बताओ माया। नहीं माया, मैंने जिया को अभी तक कुछ नहीं बताया। लेकिन तुम ठीक तो हो ना? मैं ना तुमसे कल बात करती हूँ। कहीं मॉम उसी लड़की से तो बात नहीं कर रही? मुझे तो सुन भी नहीं रहा कि वो माया सामने से क्या बोल रही है। लेकिन अगर वो माया नहीं होकर कोई और होगी तो? अगर वो माया ही हुई तो मॉम माया को कैसे जानती है?
और अगर मैं मॉम से कुछ पूछूंगी तो मॉम मुझे कुछ नहीं बताएगी। मुझे खुद ही सब कुछ पता करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग स्वीटी। अब तुम जल्दी से स्कूल जाओ वरना तुम लेट हो जाओगी। मॉम वो क्या है ना, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, तो क्या आज आप मुझे अपना फ़ोन दे सकती हो? वो क्या है ना, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़राब हो गई है बेटा, वरना मैं तुम्हें अपना फ़ोन दे देती। हाँ मॉम, मुझे अपना फ़ोन क्यों नहीं दे रही? लगता है मुझे खुद ही सब कुछ पता करना पड़ेगा। ओके मॉम, बाय। हाय काव्या। हाय। माया कहाँ है? वो वहाँ है, वो देखो। थैंक यू। हाय माया। कल के लिए सॉरी। वो लगता है सिस्टम में कुछ एरर आ गया होगा, इसलिए मुझे तुम्हारी एज 45 दिख रही थी, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारी एज 17 ईयर्स है। सो फ्रेंड्स, हाँ, एंड इट्स ओके। ओके, तो अब हम दोनों फ्रेंड्स बन गए हैं, तो तुम आज रात को मेरे घर डिनर पर आ रही हो और रात को वहीं रुक जाना। यस, अब हम दोनों फ्रेंड्स बन गए हैं, तो मैं तुम्हारे घर पर ज़रूर आऊँगी। ओके, बाय। मॉम, आई एम होम। एंड मॉम, आज रात को डिनर पे मेरी फ्रेंड माया आ रही है, तो आप अच्छा सा डिनर बना लेना। क्या माया आ रही है? मॉम, क्या आप माया को जानती है? लेकिन मैंने तो आपको उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। नहीं नहीं बेटा, मैं उसे नहीं जानती, मैं तो तुमसे ये पूछ रही थी, क्या तुम्हारी फ्रेंड माया आ रही है? ओके, मैं डिनर बना लूंगी। ओके मॉम, मैं रेडी हो गई हूँ, माया बस आती होगी। लगता है माया आ गई। अरे माया, तुम आ गई? माया बेटा, तुम आ गई? नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। आओ बेटा, अंदर आओ। आओ बेटा, बैठो, डिनर बस रेडी है, बैठ जाओ। माया बैठो, खाना खा लो। ये लो बेटा, ये खाओ, ये खाओ, ये लो। आंटी, खाना तो बहुत टेस्टी बना है। ये मोम को क्या हो गया? ये माया को इतने अच्छे से ट्रीट क्यों कर रही है? ओके मॉम, अब हमारा खाना हो गया है, तो अब हम सोने जा रहे हैं। ओके, चलो माया, चलो। यार, ये रात को प्यास लगने की प्रॉब्लम कब जाएगी? हाँ, ये माया कहाँ गई? लगता है वॉशरूम गई होगी। माया? ये मोम और माया इतनी रात को क्या बात कर रहे हैं? सुनना पड़ेगा, शायद मुझे कुछ पता चल जाए। तुम इतने साल बाद यहाँ, और ये सब, तुम ठीक तो हो ना? और ये तुम्हारा फेस, जब मेरे फेस पर एसिड गिर गया था उसके बाद मैं अब्रॉड चली गई थी और वहाँ मेरी मुलाकात करण से हुई और मुझे करण से प्यार हो गया और करण और मैंने एक दूसरे से शादी कर ली। और उसके बाद करण ने मेरे फेस और मेरी बॉडी की प्लास्टिक सर्जरी करवाई और डॉक्टर की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मुझे एक 17 साल की लड़की की बॉडी और फेस मिल गया। लेकिन जब मुझे ये फेस मिला तब मुझे आइडिया आया कि इस फेस के जरिए मैं उसी स्कूल में एडमिशन ले सकती हूँ जिस स्कूल में जिया पढ़ती है। मैं जिया को करीब से देखना चाहती थी, उसे जानना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। और जिया सच में कितनी सुंदर और कितनी बड़ी हो गई है। दीदी, आपने जिया का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। हाँ माया, जिया सच में बहुत बड़ी और बहुत क्यूट हो गई है, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। हाँ, ये माया मेरी मोम को दीदी क्यों कह रही है? बस बहुत हुआ, अब टाइम आ गया इनसे सब कुछ सच पूछने का। मॉम, माया, मॉम, आप माया को कैसे जानती हो? और माया, तुम मेरी मॉम को दीदी क्यों कह रही हो? वो तुम्हारी आंटी लगती है। एंड मॉम और माया, तुम दोनों ये डॉक्टर, हॉस्पिटल, सर्जरी, ये सब क्या बातें कर रहे थे? साफ साफ बताओ, बताओ मुझे। जिया, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। नहीं नहीं, प्लीज उसे कुछ मत बताओ, प्लीज। नहीं माया, प्लीज मुझे सारी बात बताने दो। जिया, नहीं प्लीज। नहीं माया, मैं जिया से और झूठ नहीं बोल सकती, मैं उससे और सच नहीं छुपा सकती। ओह गॉड, आप दोनों बात को इतना लंबा क्यों खींच रहे हो? मुझे जल्दी से सारी बात बताओ। जिया, ये जो तुम्हारे सामने खड़ी है, ये तुम्हारी फ्रेंड नहीं है, ये तुम्हारी मॉम है। क्या? लेकिन ये मेरी मॉम कैसे हो सकती है? इनका फेस 17 ईयर्स का है और इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखकर ये कोई नहीं कह सकता कि ये किसी बच्चे की मॉम हो सकती है। बेटा, जब तुम्हारी मॉम की शादी हुई थी तो तुम्हारे पापा तुम्हारी मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और तुम्हारी मॉम से छुटकारा पाने के लिए तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मॉम के पूरे शरीर और फेस पर एसिड गिरा दिया था। लेकिन उस टाइम माया प्रेग्नेंट थी और भगवान का शुक्र है कि तुम बच गई। और जब तुम पैदा हुई तब माया ने तुम्हें मुझे सौंप दिया, ये कहकर कि मैं तुम्हारी देखभाल करूं, क्योंकि माया को ये लगता था कि तुम कभी नहीं देख पाओगी कि तुम्हारी मॉम का पूरा शरीर और पूरा फेस जला हुआ है। बस यही बात थी बेटा, तुम हमेशा से मेरे साथ रही हो, लेकिन मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम्हारी मासी हूँ। तुम्हारी असली माँ माया है, इसने तुम्हें जन्म दिया है।
हाँ, इतनी लॉन्ग स्टोरी। हाँ बेटा। एंड माया, अब आई मीन मॉम, तो बहुत यंग लग रही हो। एंड मॉम, अब से आप हमेशा हमारे साथ रहोगी इसी घर में। हाँ माया, जिया बिल्कुल ठीक कह रही है। एंड मॉम, करण अंकल कहाँ हैं? वो यहाँ नहीं आए। वो यहाँ नहीं आए हैं बेटा, वो अब्रॉड में ही हैं। वो अपना पूरा काम खत्म करके फिर यहाँ आएंगे। ओके। एंड मॉम, आपने भी मुझे बहुत प्यार दिया। मैं आपकी बेटी नहीं थी, फिर भी आप मेरी मासी थी, फिर भी आपने मुझे एक माँ जैसा प्यार दिया। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है जिया, और तुम हमेशा मेरी बेटी रहोगी। इसीलिए लोग कहते हैं कि मासी का मतलब माँ जैसे होता है। सच में मॉम, आई लव यू। मुझे दो मॉम मिल गई। आई लव यू सो मच। आई लव यू सो मच बेटा। आई लव यू सो मच बेटा। गाइस, स्टोरी और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब।